पहाड़ों के दामन में बसे एक छोटे से गांव में सर्दी ने डेरे डाल रखे थे। दिसंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा था। दिन ढलने से पहले ही धुंध की मोटी चादर फैल जाती और शाम के वक्त तो यूं लगता जैसे आसमान जमीन से आंख मचोली खेल रहा हो। गांव की कच्चे रास्तों पर बर्फ की तह जमी थी, छतों से धुआं उठता, लकड़ियों के जलने की खुशबू हर तरफ फैली रहती। इन्हीं घरों में एक पुराना सा झोंपड़ा भी था। हरिया काका उम्र के 55 साल पार कर चुका था। उसकी दाढ़ी में बर्फ के जर्रे चमकते और हाथों की रगें सर्दी से नीली हो जाती थीं। उसकी बीवी गोरी 5 बरस पहले दुनिया छोड़ गई थी। तब से वो तन्हा ही अपनी झोंपड़ी में रहा करता था। उस दिन बर्फ कुछ ज्यादा ही पड़ रही थी। हरिया काका ने पुरानी दरी ओढ़ी, चूल्हे के पास बैठकर हाथ सेंक रहा था। लकड़ियां खत्म होने को थीं। उसने सोचा, अगर कल तक लकड़ी ना मिली तो ये झोंपड़ा बर्फ के नीचे दब जाएगा। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। हरिया काका चौंका। दरवाज़ा खोला तो एक लड़की खड़ी थी, चन्नू, तकरीबन 12-13 साल की, जिसके कपड़े भीगे हुए थे और हाथों में लकड़ियों का छोटा सा गट्ठा। बाबा, ये लकड़ियां रख लूं अंदर? बर्फ ने सब भीगा दिया है। हरिया काका ने हैरान होकर पूछा, ये कहाँ से लाई तू? तेरे घर के पास तो खेत हैं, लकड़ियां कहाँ से आईं? चन्नू हंसकर बोली, जंगल के किनारे जो पुराना बरगद है ना, उसके नीचे खुश्क लकड़ियां पड़ी थीं, मैं ले आई। हरिया काका के चेहरे पर नरमी आई। तूने इतनी सर्दी में लकड़ियां ढूंढी हैं? चन्नू ने कहा, माँ कहती थी दूसरों के घर की आग बुझने ना देना, वरना अपना दिल भी ठंडा हो जाता है। रात ढलने लगी। चन्नू ने चूल्हा जलाया, हरिया काका के लिए चाय बनाई। दोनों आग के पास बैठे थे। बाहर बर्फ गिर रही थी, अंदर वक्त थम सा गया था। हरिया काका ने पूछा, चन्नू, तेरे घर में कोई नहीं? चन्नू की आंखें बुझ गईं। माँ पिछले साल चली गई, बाप नीचे मैदान में मजदूरी करता है, सर्दी में ऊपर नहीं आता, मैं तन्हा हूँ। हरिया काका ने एक ठंडी सांस भरी। अकेलापन बड़ा जालिम होता है, आग भी जला लो तो दिल गर्म नहीं होता। चन्नू बोली, पर कभी कभी दूसरों के लिए आग जलाओ तो दिल खुद ब खुद गर्म हो जाता है। हरिया काका ने उसकी बात पर मुस्कुराकर सर हिलाया। तो बड़ी समझदार है चन्नू। अगले दिन बर्फ रुक गई, मगर हवा तेज हो गई। चन्नू सुबह सवेरे लकड़ी ढूंढने निकली, दोपहर तक ना लौटी। हरिया काका के दिल में बेचैनी सी होने लगी। वो लठ पकड़कर बर्फ में निकला। जंगल के किनारे पहुंचा तो चुन्नू बर्फ में बैठी थी। लकड़ियों का गट्ठा पास रखा था, मगर हाथ सुन्न थे। हरिया काका ने जल्दी से अपनी शाल उतारी, उसे लपेटा और झोंपड़ी पकलाया। चुन्नू का चेहरा नीला पड़ चुका था। उसने चूल्हा भड़काया, पानी गर्म किया और उसके हाथों को रगड़ने लगा। बच्ची, आंखें खोल, ये बर्फ तुझे खा जाएगी। चुन्नू की पलकें थरथराकर खुली। वो आहिस्ता से बोली, बाबा, लकड़ियां ले आई हूं, अब आग बुझने न देना। हरिया काक की आंखों से आंसू बह गए। उसने कहा, नहीं बेटी, अब ये आग हमेशा जलती रहेगी। उस रात गांव में सर्दी रिकॉर्ड तोड़ थी। लोग अपने घरों में दबके बैठे थे, मगर हरिया काक की झोंपड़ी से धुआं और रोशनी दोनों निकल रहे थे। चुन्नू लिहाफ में सोई थी। हरिया काका चूल्हे के पास बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर सुकून था। उसने दिल ही दिल में कहा, गोरी, आज घर में फिर से हंसी आई है। शायद जिंदगी बर्फ से ज्यादा जिद्दी होती है। वो दबती है मगर बुझती नहीं। बाहर बर्फ फिर गिरने लगी, मगर उस झोंपड़ी के अंदर चिंगारी रोशन थी जो सर्दी को शिकस्त दे रही थी। दूसरे दिन गांव के चंद लोग आए। एक ने कहा, काका, ये लड़की तेरे पास क्यों है? लोग बातें बनाएंगे। दूसरा बोला, सर्दी है, मगर हद भी कोई चीज होती है। हरिया काका ने चुपचाप सबकी बातें सुनी, फिर बोला, मैंने इसे पनाह दी है, आग दी है। अगर ये गलत है तो तुम अपनी राख ले जाओ, मैं अपनी चिंगारी रखूंगा। लोग एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। चुन्नू ने आग के पास बैठे बैठे सर झुका लिया, मगर उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। हरिया काका ने उसके सर पर हाथ रखा।
दुनिया के सर्द लोग समझ नहीं पाते कि गर्मी कहाँ से आती है। दिन गुजरते गए, बर्फ पिघलने लगी, खेतों में हल्की सब्जा उग आया। चुन्नू रोज लकड़ियां लाती, हरिया काका चाय बनाता, दोनों बैठकर कहानियां सुनाते। एक दिन चुन्नू बोली, काका, जब बर्फ पिघल जाती है तो जमीन सांस लेती है ना? हरिया काका ने कहा, हाँ बेटी, जमीन भी इंसान की तरह थक जाती है, मगर हार नहीं मानती। चुन्नू हंसी, फिर तो तू भी जमीन जैसा है काका, थका हुआ मगर जीता हुआ। हरिया काका ने आसमान की तरफ देखा, और तू वो धूप है जो बर्फ के बीच आती है। चुन्नू के बाप की वापसी हुई। वो गांव के नीचे मजदूरी करता था। जब उसे पता चला कि हरिया काका ने उसकी बेटी को पनाह दी, तो वो रोते हुए बोला, काका, तुमने तो मेरा घर बचा लिया। हरिया काका ने कहा, नहीं, मैंने तो अपना दिल बचाया है। फिर चुन्नू से बोला, जब मैं ना रहूं, ये चूल्हा जलाती रहना। चुन्नू ने वादा किया, ये आग कभी नहीं बुझेगी। कई साल बाद भी गांव वाले जब बर्फ पड़ने पर धुआं उठता देखते तो कहते, हरिया काका की झोपड़ी में आज भी चिंगारी जलती है।